नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की इस बुलेटिन की, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं किरंदुल की बात करते हैं, जहां किरंदुल में लोन बराटू अभियान के तहत 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। चारों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक जारी है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे होंगे, बालोद, कोरबा और पेंड्रा में हाथियों ने घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया है। पेंड्रा, जांजगीर, कवर्धा में 6 शहरों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। अब बात दंतेवाड़ा की कर लेते हैं। दंतेवाड़ा में एक लापता जवान का गड्ढे के अंदर शव मिला है। जवान सुकमा में पदस्थ था और 3 दिनों से लापता था। और खबरों को विस्तार से जरा समझने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC वर्ग के झूठे फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी करने वाले बर्खास्त किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके निर्देश दिए और इस निर्देश को सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित विभागों को भेज दिया है। निर्देश में कहा गया है कि विभागों से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनके जाति प्रमाण पत्र को छानबीन समिति ने फर्जी या गलत पाया है, उन्हें तत्काल महत्वपूर्ण पदों से हटाया जाए। साथ ही ऐसे सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ महाधिवक्ता के माध्यम से शीघ्र सुनवाई करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाए। ऐसे प्रकरण जिनमें न्यायालय से सघन आदेश प्रस्ताव नहीं है, उन्हें तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाए। निर्देश में यह भी कहा गया है कि सेवा समाप्ति का आदेश जारी करने के पूर्व प्रशासकीय विभाग की ओर से हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया जाए और ऐसी कार्रवाई की जानकारी 7 दिनों के भीतर उनके अलावा आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग को भी जरूर उपलब्ध कराई जाए। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया और प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का और चंदन यादव 3 दिवसीय रायपुर दौरे पर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर PL पुनिया ने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने निगम बोर्ड की चौथी सूची को लेकर कहा कि अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। अनुमोदन के लिए उनके पास कोई सूची नहीं आई है। पेगासस स्पाईवेयर जासूसी मामले पर उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार डरकर काम कर रही है। इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देकर निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। राज्य सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी के आरोप पर पुनिया ने कहा कि भाजपा पहले अपने 15 साल का घोषणा पत्र देखकर बताएं कि उन्होंने किन किन वादों को पूरा किया। पुनिया रविवार को राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक लेने के बाद निगम मंडल आयोग में नवनियुक्त पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। 26 जुलाई को राजीव भवन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। एयरपोर्ट के VIP लाउंज में केवल 4 कांग्रेस नेताओं के जाने की अनुमति दिए जाने पर कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इजरायली कंपनी NSO है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम किसी प्राइवेट एजेंसी को ये सॉफ्टवेयर, ये वेपन नहीं बेचते। तो अगर हिंदुस्तान में हुआ तो हिंदुस्तान की सरकार ने करा, तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पहले अपना घोषणा पत्र देख लें जो 15 साल तक जारी करते रहे और उसमें कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया है। और पूर्व कृषि एवं भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर किसानों को बाजार से महंगे दाम पर खाद खरीदने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के 20 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। बृजमोहन का कहना है कि इस समय पूरे प्रदेश में कृषि कार्य जोरों पर है, लेकिन किसान कृषि कार्य छोड़कर खाद के लिए सोसाइटी के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। मजबूरी में किसानों को बाजार से महंगे दाम में खाद खरीदना पड़ रहा है। खाद के साथ साथ किसान नकली बीज से भी परेशान है। आज चाहे खाद बीज हो या फिर बिजली और पानी, सभी परेशानियों को देखते हुए किसान खेती से पलायन करने को मजबूर है। किसानों के लिए इन समस्याओं को देखते हुए भाजपा किसान मोर्चा ने 26 जुलाई को प्रदेश की सभी 90 विधानसभा में एक साथ धरना करके राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा भाजपा के सभी विधायक किसानों के मुद्दों को लेकर सदन में भी आवाज उठाएंगे। सभी विधानसभा के स्तर पर किसान मोर्चा प्रदर्शन करेगा, आंदोलन करेगा और राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन देगा
और हम सभी विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और किसान को सरकार को मजबूर करेंगे कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाया जाए। देखिए, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार छत्तीसगढ़ राज्य के साथ लगातार भेदभाव कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य को खाद बीज उपलब्ध नहीं करा पा रही है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को, जब वे कृषि मंत्री थे, बीज निगम थे, तो उनके साथ हमेशा नकली बीज छत्तीसगढ़ में वितरण किया जाता था। और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने आज मंत्रालय में कृषि, उद्यानिकी, पशु और मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को खाद बीज की क्वालिटी, वितरण व्यवस्थाओं और रेट पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री चौबे ने कहा कि राज्य में किसानों को खाद बीज को लेकर किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए और समितियों में मांग के अनुरूप खाद बीज की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मंत्री चौबे ने राज्य में पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चिन्हांकित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पाम वृक्षों का रोपण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। सभी गौठानों में 30 जुलाई तक अनिवार्य रूप से नेपियर घास का रोपण और हरे चारे की बुआई करने को कहा है। और इधर रायपुर से बात करेंगे खबर की, जहां बृजमोहन अग्रवाल का एक बयान सामने आया है। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के इशारे पर छत्तीसगढ़ में रची गई कोरोना ऑडिट की पटकथा, ये उन्होंने कहा है। कोरोना से मौत के बाद भी कोविड मौतें दर्ज नहीं हुई, तब जिम्मेदारों के खिलाफ FIR हो। छत्तीसगढ़ को कोरोना महामारी का हॉटस्पॉट बनाया गया। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा लोग इस षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया, उनका बयान इसका जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कोरोना की मौतों का ऑडिट करने की बात भी कही। तो चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ भाजपा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी भी है और साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा भी हैं। सबसे पहले मैं अग्रवाल साहब आपसे पूछना चाहूंगा, आपको इसमें कहा ऐसा लगता है कि पटकथा दिल्ली में रची गई थी? देखिए, जो कांग्रेस के नेताओं ने बार बार, राहुल गांधी जी ने कहा कि डेथ के आंकड़े केंद्र सरकार छुपा रही है और इसलिए पूरे देश में डेथ की ऑडिट होनी चाहिए। और राहुल गांधी जी के बोलने के बाद में यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ पर ऑडिट होगी जी, परंतु आज 2 महीने होने के बाद भी कोई इसकी ऑडिट नहीं हो रही है और ऑडिट बिना हुए मृत्यु के आंकड़े राज्य सरकार छुपा रही है। जब उनके राष्ट्रीय नेता की बात ये नहीं मानते हैं तो फिर किसकी बात ये मानेंगे? आंकड़ों को छुपाने का काम राज्य सरकार कर रही है। जी सत्यनारायण शर्मा जी, मैं रोक रहा हूँ सर आपको। कोरोना के काल में जी सत्यनारायण शर्मा जी, आपने पूरा आरोप सुना होगा साफ तौर पर। देखिए, बृजमोहन जी जो कि बीजेपी के नेता है, आरोप लगाना दिल्ली के इशारे पर आरोप लगाते रहते हैं। हमारा ये कहना है, राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा? मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार छुपा रही है, केंद्र सरकार स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रही, यही तो बात कही राहुल गांधी जी ने। और राहुल गांधी जी जो कहा उसको कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? बीजेपी के लोग उठाएंगे क्या? हम अपने नेता ने जो कहा है, नहीं तो सर फिर से ऑडिट करवा लीजिए ना। हाँ, क्यों नहीं कराएंगे? ऑडिट कराएंगे। केंद्र सरकार ने जानकारी मांगी नहीं थी, अब बिल्कुल हो गई, ऑडिट होगी। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कह दिया है कि ऑडिट होगा ऑडिट, उसमें दिक्कत क्या है? जो फैक्ट फाइंडिंग चीजें सामने आएगी, केंद्र सरकार फैक्ट फाइंडिंग चीजें छुपा सकती है। साल लगेंगे ऑडिट होने में छत्तीसगढ़ में, लेकिन राज्य सरकार कोई बात नहीं छुपाना चाहती। सर वो समय पूछ रहे हैं, ये केंद्र सरकार का बचाव करना चाहते हैं बृजमोहन जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अग्रवाल साहब आप जवाब दीजिएगा जरा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि करवा लेंगे, लेकिन आपने पूछा समय दीजिए, समय बताइए, समय नहीं बता रहे। देखिए, मैं जो कह रहा हूं कि केंद्र की सरकार के पास में जो भी आंकड़े आते हैं वो राज्य भेजता है जी, और राज्य अगर गलत आंकड़े भेजेगा तो केंद्र कहां से आंकड़े लाएगा? अब राज्यों ने भेज दिया कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन से एक भी डेथ नहीं हुई है, केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया। अब आज ये छत्तीसगढ़ की सरकार पिछले 2 महीने से कह रही है हम मृत्यु का ऑडिट कराएंगे
और रोज आंकड़े बदल रहे हैं। रायपुर शहर में ही 336 डेथ ज्यादा आ गई। तो वास्तविक जो स्थिति है पूरे प्रदेश की, जिलों से अलग जानकारी आती है, प्रदेश से अलग जानकारी आती है, हॉस्पिटल से अलग जानकारी आती है। और इन्होंने जो घरों में जितनी डेथ हुई है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जितनी डेथ हुई है, जो लोग क्वारंटाइन होने के बाद जिनकी डेथ हुई है, उसके आंकड़े तो राज्य सरकार प्रकाशित कर ही नहीं रही है। हम इसी बात को, तो सत्यनारायण शर्मा जी जिस बात को कह रहे हैं कि ऑडिट होनी चाहिए, राहुल गांधी जी ने कहा ऑडिट होनी चाहिए, तो हम भी तो इसी बात को कर रहे हैं कि सर ये सब पक्ष विपक्ष बात ही करता रहेगा या वाकई ऑडिट होगा? सत्यनारायण शर्मा जी, ऑडिट होगा। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि ऑडिट होगा। कितने साल में होगा? सरकार ने जानकारी मांगी नहीं है, पूरी जो जानकारी मांगी है वो भेजी गई है। इसमें दिक्कत कहाँ है? केंद्र सरकार पूरी जानकारी मांगता है तो पूरी सब जानकारी है। अरे छत्तीसगढ़ की जनता जानकारी मांग रही है कि छत्तीसगढ़ की जनता को सारी बातों की जानकारी है। छत्तीसगढ़ की जनता को सारी बातों की जानकारी है। हो सकता है आपको नहीं हो, लेकिन कोई सरकार, कोई छत्तीसगढ़ सरकार कोई फैक्ट छुपाना नहीं चाहती। केंद्र सरकार बल्कि गलती करती है, और केंद्र सरकार का बचाव करना बृजमोहन जी का राजनीतिक धर्म बनता है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, और राज्य सरकार का बचाव करना आपका धर्म नहीं बनता है? मैं तो यही जानकारी चाह रहा हूँ कि उसमें बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की मौतों को, छत्तीसगढ़ में कितनी मौत हुई है, जानकारी केंद्र को कौन देगा? वैक्सीन आपने सबके लिए निःशुल्क किया, क्यों किया? चलिए सर, लेकिन सवाल ये कि इस पर राजनीति ना हो, जो भी आंकड़े हैं, जो सच है वो जनता के सामने आए। आप दोनों ने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की करते हैं, जहां से एक बड़ी खबर मिल रही है। रायपुर में एक बार फिर चाकूबाजी हुई है। दलदल सिवनी के एकता चौक पर चाकूबाजी हुई है। 3 आरोपियों ने युवक को चाकू मारा है, तो घायल युवक का इलाज जारी है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। पंडरी थाना इलाके का ये पूरा मामला है। संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, 3 आरोपी हैं, किसकी पहचान हो पाई है और क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि संभावित 3 आरोपी हैं जिनको हिरासत में, उनमें से एक लिया है, और उसके बाद में जो लगी है, जिसको अरविंद ब्रू नाम उसका आया है, 24 साल का है। और अभी हालांकि चाकूबाजी का मुख्य कारण जो है वो बता नहीं पा रही पुलिस, और जो जिसको लगी है उसके जो परिचित लोग हैं वो लोग नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी खबर निकल के आई है कि दलदल सिवनी इलाके के जो एकता चौक है, वहां पे एक अरविंद ध्रुव नाम के युवक को चाकू मारा है। और अभी इसमें पुलिस ने लगभग 1 से 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और बताया जा रहा है कि उसके कमर, पेट और कूल्हे पे ये चाकू लगा है, जिससे उसकी हालत गंभीर है और बालाजी अस्पताल में उसको जेर इलाज रखा गया है। लेकिन एक ये बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आई कि राजधानी रायपुर में चाकूबाजों के जो हौसले हैं वो काफी बुलंद समझ में आ रहा है। हालांकि पुलिस ने पिछले दिनों अभियान जरूर चलाया था कि चाकू जब्त किए गए थे ऑनलाइन परचेसिंग के, और उसके बाद जिस तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी चाकूबाजी नहीं थमना, निश्चित तौर पे वो जो अभियान है उस पर भी कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। पूरा सिस्टम जो है उसमें कहीं ना कहीं खौफ पुलिस का जो है वो कम हो गया लगता है। जी शुक्रिया तहसीन इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से चाकूबाजी, दलदल सिवनी की एकता चौक पर चाकूबाजी हुई है। और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में बारिश के चलते हालात खराब हो गए हैं। पहली तस्वीर आपको सूरजपुर की दिखा रहे हो, जहां एक साइकिल सवार बारिश की वजह से फंस गया है, बह गया है, जिससे रस्सी से खींचकर बाहर निकाला गया। वहीं कोरिया में भी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है, लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। पेंड्रा में बारिश से नदी और बांध भर गए हैं, नहर से पानी छोड़ा जा रहा है, फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। कवर्धा में भी अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन किसानों को डर है कहीं ज्यादा बारिश फसल को नुकसान ना पहुंचाते। इधर तखतपुर में भी बारिश का पानी निचली बस्तियों में भर गया है, नदी किनारे बसे लोगों को हटाया जा रहा है। वहीं जांजगीर चांपा में 2 सगे भाई नाला पार करते समय तेज बहाव में बह गए। ग्रामीणों ने एक भाई को तो सुरक्षित बचा लिया, मगर दूसरे भाई का अब तक कोई पता नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।